चलिए, अरे एक बायो नहीं, बायो कल हो। अच्छा तुम समझे इस बात को कि तुम लोग को बोले थे फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। हम ऋषि को बोले थे प्लानिंग चलता है वो। ऋषि कहाँ गया था तुम? नानी घर बुलाया था भाई। कौन? अच्छा समय हो गया था। एक्सपायरी बाकी तुम लोग कल जो करवाए होमवर्क दिए तो बनाए थे सभी लोग। तो हम एक एक बच्चा से हम पूछते हैं मैग्निफिकेशन एंड रियल मीनिंग, ठीक है? 2 मिनट का समय दीजिएगा, ध्यान सुनो। लेट सब लोग और बता चलिए सभी लोग, ठीक है? हम 4-5 एक गलती भी माफ नहीं करेंगे। कुत्ता कमीना सब बोल देंगे। नेशनल स्कूल में पुराना रिकॉर्ड है ज्यादा का। मैग्निफिकेशन हम 3-4 वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है? आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप तो रेडी रहिएगा और कोई ताक झाक नहीं। कितना चीज पूछा जाएगा? कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हम ये सब चीज नहीं कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कहां से किया जाए? वो फर्स्ट, चलो आकाश करो, बताओ कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्यों पता चल रहा? साइज कैसा होगा? नेचर बताओ, नेचर पहले सब कुछ बताइएगा। पहले क्या क्या बताना, ध्यान सुनो। पहले आपको नेचर बता देना है क्या? फिर साइज बताइएगा, फिर रुक जाओ, फिर मिरर का नाम बताइएगा, फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन बताइएगा, फिर इमेज पोजीशन बताइएगा। समझ में आ रहा है? सब बता सकते हो? बताइए, क्या आप मैग्निफिकेशन से इन सारी चीजों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? चलिए स्टार्ट कीजिएगा। नेचर बताओ आकाश। क्यों बच्चे ने वर्चुअल डायरेक्ट? समझ में आ रहा है? सब सोते जाना है। वर्चुअल डायरेक्ट इसलिए कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। आगे बोलिए। साइज क्यों डिमिनिश्ड होगा? क्योंकि ये एक से छोटा है। बहुत बढ़िया। दूसरा, मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। मतलब समझिए, ये वर्चुअल बना है और डिमिनिश्ड बना है, तो कौन बनाता है? सिर्फ कॉन्वेक्स। याद है आपको बताए थे, सिर्फ यही एक कंडीशन होता है जब कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। एक तो वर्चुअल है, दूसरा छोटा है। एक तो ऊपर से छोटा बना तभी। और बताइए ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? पोल से पहले कहीं रख दीजिए। बिफोर। बहुत बढ़िया। और बोलिए बिटवीन पोल एंड फोकस। बहुत बढ़िया, बढ़ जाओ। बताओ सर, भी प्लस एंड माइनस प्लस होगा, वर्चुअल बना था, सीधी बात। बढ़ जाइए। राहुल, रोहित, पिक्चर हमारे मुंह में जाएगा। तू कहां था? तो एकदम सेंटर कहां चल जाता है? स्किपिंग में पड़ता है, लोड लेता है। लोड है, एक दिन फनी लोडिंग होगा। नहीं, आप मेमोरी में सेट हो गया, दूसरा दिन पढ़ेगा, फिर लोड करके आएंगे। अंकित तो मेहनत करना जाता है। जब खड़े ज्यादा मेहनत नहीं करना है तुम्हें। नेचर, नेचर बताइए क्यों वर्चुअल? सब बताना है कि सर पहला से वर्चुअल माइनस रियल ऐसे बोल के चलना, ताकि लगे कि हाँ आप रीजन दे रहे हैं सब। बोलिए जल्दी से। क्यों? क्या प्लस नहीं समझ आया? देखो प्लस क्या है? हाँ प्लस 8 है इसलिए, हाँ प्लस है इसलिए वर्चुअल।
वर्चुअल के साथ क्या होता है? इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा? ये बोलना है साथ में। फिर बोलिए आगे। साइज कितना? 8 होना बहुत बढ़िया। कौन सा मिरर? क्यों कॉनकेव लिए? पॉजिटिव। क्यों कॉनकेव लिया गया? क्योंकि साइज लार्जर है और बड़ा इमेज सिर्फ है कॉनकेव बनाता है। समझ? चलिए यूं कहाँ होगा? कैसा इमेज बना? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज कॉनकेव कब बनाता है? एफ एंड टी के बीच में। बहुत बढ़िया। तो भी कहां बनेगा? बहुत बढ़िया। तो इसी को फास्ट फिलिंग समझे? प्रेशर है माइंड पे बैठ जाओ। किसको खड़ा करें नहीं बताएगा तो अपने से बोल दो कि हाँ ये किसको खड़ा नहीं बता पाएगा। रेशु तो आया ही नहीं था। दूसरा एक खड़ा हो जाओ। चलो खड़ा करो। ये करो। तुम बता दो ये वाला बोली नेचर कैसा? रियल। क्यों? माइनस में माइनस तो रियल। दूसरा रियल है तो इन्वर्टेड। दूसरा साइज लार्ज। क्यों? रियल इमेज में लार्ज बनता है। क्यों नाम बदल है? सुना ना ऐसा एक तरह एक से बड़ा ना 8 बड़ा सा। हाँ दूसरा मिरर कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव? इमेज माइनस में रियल रियल होगा। हाँ तो सब बोलना है। लगे कि रियल पढ़ा हो रखा है ना अनपढ़ बोल रहे हैं। ये कितना होगा? लार्ज इमेज और रियल इमेज। सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में इमेज होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और इमेज? इमेज होगा B1 से। हाँ बड़ा इमेज में बना है तो पीछे बनेगा। बैठ जाओ। किसको खड़ा नहीं बताएगा तो बोलो। बता देगा। सब बता देगा। जीत खाओ तुम। इसका होगा 1/4 का। रियल होगा। चिंता न हो। रियल कैसे दिखा तुमको? रियल कैसे? तुम बोला कैसे रियल? बोला क्या है? पानी पिया तुम? अरे पानी पिया इसको ले। पानी पिया? किसी को तुम्हें समझ में आ रहा कि प्लस लिखा हुआ है? ये दोनों में कौन अंतर है? अरे सब आंसर लिखा हुआ है तुम्हारा। प्लस था इस सोना तो इसलिए हम बोल रहे हैं सब बच्चा को बोल रहे हैं कि आप रीजन भी बताइए। सर ये प्लस में है वर्चुअल बनेगा। एक से छोटा है इसलिए डिमिनिश्ड बनेगा। वर्चुअल है छोटा इसलिए कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। और बिफोर पोल बनता है ये कहीं भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को बिफोर पोल। और इमेज बिटवीन पी एंड एम बनेगा। बट राहुल खड़ा हो जाओ। तुम बताओ 6/8 का क्यों? हाँ फिर आगे नेचर साइज साइज कितना होगा? एक से बड़ा है एक से छोटा है तो डिमिनिश्ड। मिरर कौन सा? वर्चुअल है छोटा है कौन सा मिरर? कन्वेक्स। फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन पोल से पहले कहीं भी रख दीजिए। और इमेज सब लिखा है तुम्हारा। बैठ जाओ। तुम मत खड़ा हो जाओ। नहीं आता है -5/6 क्यों? माइनस रियल है बहुत बढ़िया। क्यों बड़ा होगा? एक से बड़ा है। 5 रुपया है उसको 6 आदमी बांटेंगे तो देना पड़ेगा। 5 को लड्डू रहेगा उसको 6 लोगों में बांटेंगे तो क्या एक लड्डू मिलेगा? तो 1 से कम नहीं मिलेगा। तो 1 से कम है रियल है इन्वर्टेड बनेगा छोटा
अरे सिर्फ माइनस में ये सर सिर्फ रियल है ना, रियल सिर्फ कॉन्केव ही बनाता है, रियल है इसलिए कॉन्केव। अब बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, छोटा इमेज कहाँ बनता है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सी। चलो बैठ जाओ। वैसे दिख नहीं रहा था, होना चाहिए। कलर खड़ा है बोलो -1.5। मुझे एक पूरा बताइएगा। नेचर नेचर क्यों, हाँ ऐसे बोलेंगे सर, माइनस है रियल इन्वर्टेड। हाँ आगे बोलिए। साइज क्यों, एक से बड़ा, बहुत बढ़िया। फिर मिरर क्यों कॉन्केव, बहुत बढ़िया। आगे बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फोकस है फोकस बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड इमेज से बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ फोकस। बहुत बढ़िया, बढ़िया। समझ में आया, तुम खबर आ रहे हैं आयंस ने कुछ नहीं पूछे, बुला तुम ये नहीं पूछे, ये पूछ लिए, ये बता दे रहा है, बताओ तुम्हारे याद हो गया सबको। रियल इन्वर्टेड क्यों, माइनस में, माइनस में रियल और इन्वर्टेड है, बहुत में। दूसरा साइज स्मॉल होगा, देखो उसको पंडित जी को, तुमको बुझाता दूसरा को बुझवा रहा है। इरी अलुका के बाहर चुका कौर, मैना और बैल और हाथी और घोड़ा और कुछ और बोलेगा, कुछ और मतलब इसको बोल रहे हैं। ये तुम बताओ फिर से यार, इसका बता दो। √2 वर्चुअल इरेक्ट क्यों, एक से बड़ा। अच्छा साइज से तुमको पता चल जाता है, प्लस में प्लस में प्लस वर्चुअल और इरेक्ट। जो वर्चुअल है, इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है, कोई भी इमेज रियल है या वर्चुअल है, उसके वैल्यू से पता नहीं चलता, साइन से पता चलता है। इसको नहीं देखना है हमको, कितना है प्लस या माइनस देखना है। ये प्लस है, वर्चुअल होगा तो होगा, इरेक्ट होगा। ये एक से बड़ा है क्योंकि 1.414 होता है इसकी वैल्यू, तो ये लार्जर इमेज बनेगा। वर्चुअल बना, बड़ा बना तो कॉन्केव मिरर। वर्चुअल बनता है और छोटा बनता है तब कॉन्वेक्स मिरर। आगे बात समझ में, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज पोजीशन बिहाइंड मिरर। बढ़िया, ये सब जानते हो, ध्यान से पढ़ना हमें पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। घर पे अपने से सब लिखा के तब समझ में आएगा, समझ में रखना चाह रहे हैं हम, आपको क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ध्यान सुनिए। क्या किसी का क्वेश्चन है, लिखा था जो भेजे थे, किसी पास लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, बोलो। नहीं नहीं, परसों ने भेजे तो लिखा हुआ किसी के पास, नहीं लिखा हुआ। चलिए यहाँ पर खुद क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, यहाँ पहले क्या है, एक सिंपल पहले क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एंड एट हाइट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एज एट 60 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, फ्रॉम अ focal length or yeah, of radius curvature, of radius of curvature 80 centimeter, क्या सेंटीमीटर, then calculate, then पहला इमेज पोजीशन, क्या क्या क्या, दूसरा नेचर, दूसरा तीसरा साइज, चौथा नेचर के बाद मैग्निफिकेशन,
ये सब। चौथा साइज, पांचवा आप कुछ बता सकते हो? रे कोई बता सकते, बिना बताए हुए हम इन सभी का बता सकते हैं आंसर। कैसे समझिएगा? ऑब्जेक्ट देख रहे से एक तो यू भी से पता कर लेंगे कि 60 पे रखा है और सेंटर 80 पे है, मतलब सेंटर से पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर से पहले सेंटर पे कौन बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लार्ज बनेगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, है कि नहीं? सेकंड आती अब एक कुछ वैल्यू बताना है, सिर्फ समाया तो क्वेश्चन क्लियर है, कुछ नहीं समाया। अच्छा ये जब करवाए थे मैग्निफिकेशन में कुछ नहीं समाया, बोलते ही नहीं क्या नहीं समा। हाँ और किसी को नहीं है क्या है? चाहे अपना डाउट पूछो, जैसे क्या रियल है कि ये बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर से पहले तो इमेज कहाँ बनता है? सेंटर के से इमेज बनता है, रियल बनता है। तो रियल के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? क्या दिक्कत हो रहा है? सुना रहा क्या बोल रहे हैं आपको? अभी दिक्कत है? प्लस माइनस से प्लस रियल और वर्चुअल पता चल जाता है, समझ में आ रहा है? मिरर में कहीं पर भी अगर माइनस है तो समझना कि वो रियल है, कुछ भी हो मतलब माइनस मतलब रियल, रियल मतलब माइनस, समझ रहे? अब पिछला मैग्निफिकेशन जो करना है वो भी नहीं समाया, वो आया उसे आता है ना? तो तुम बताओ मुझे, हमको डाउट है तो खुद खड़े हो जाओ। एक 5/2 है, एक मैग्निफिकेशन -0.3 है और एक मैग्निफिकेशन 0.5 है। फटाफट बताना है तुम्हें नेचर कैसा हुआ इमेज का। चुप रहो, क्यों वर्चुअल होगा? अच्छा बताओ, फिर हम बोल रहे हैं क्या नेचर पता करने के लिए हम वैल्यू देखते हैं? क्या देखते हैं? साइन क्या है यहाँ? प्लस के लिए क्या बोल रहे हैं? फिर ये गलती तुम्हारा है, इस समझने में न समझने को दिक्कत नहीं है, गलती तुम्हारा तो ध्यान दे जरिए। रियल ये वर्चुअल पता करना है तो क्या पता करेंगे? साइन। क्या वर्चुअल होने समय क्यों प्लस था, तो वर्चुअल क्या बनता है, कैसा बनता है? इरेक्ट। ये हो गया पहली बात। साइज बताओ, बड़ा या छोटा? क्यों छोटा है? मैग्निफिकेशन कितना है? 2.5। जूम हमें 2.5 कर रखे हैं, मोबाइल में जूम 2.5, बड़ा इमेज दिखने में छोटा इमेज, समझ में आ रहा है? 2.5 का मतलब इमेज 2.5 गुना तो बड़ा इमेज बनेगा ना सर। बड़ा इमेज कौन मिरर बनाता है? क्या कॉन्वेक्स से बनाता है? तो कॉनकेव। खत्म कहानी, समझ में आ रहा है? आगे कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है? तो ये मिल गया फोकस और पोल के बीच में, इमेज कहां बनेगा? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, समझिए बोले इसके लिए ए सभी लोग सोचते रहेगा अपने अपना आंसर क्या खुद कॉम्प्लिकेट कर रही है लापरवाही करके, और फिर ही वजन बढ़ जाता है। ये क्या है? प्लस है, मतलब और इरेक्ट। दूसरा बताओ, साइज स्मॉल बनेगा, मिरर कौन सा? कॉन्वेक्स बनेगा क्योंकि तो वर्चुअल में छोटा है। साइज कहां, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? बिफोर इमेज कहां बनता है? बिटवीन एफ एंड पी बनता है, याद है? चलो इसको बता दो फिर से। माइनस मतलब
रियल बनेगा। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, साइज बताइए, एक से छोटा है बड़ा तो इमेज बनेगा। मिरर कौन सा? क्यों कॉनकेव? रियल है। बहुत बढ़िया। चौथा कहां रखेंगे? छोटा इमेज कहां बनता है? सी एंड एफ के पहले भी लिख दिए। अब इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? बस हो गया। अभी कोई दिक्कत है? बोलो। एक ध्यान सुनो, सभी को बोल रहे हैं, कॉपी में देखना चाहते हैं। कल तो 4 होमवर्क दिया था आपको, 4 होमवर्क आज भी है। अपने मन से 2 को 1 से बड़ा नंबर लेना है और 2 को 1 से छोटा और लिखना है। हम बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो समझ में आया? क्यों इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हम मैग्निफिकेशन के बेसिस पे हम पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन सही बनाए या गलत बनाए हैं। हम पूछ नहीं दिया लेकिन हम पूरा आंसर मार देंगे, टिक मार देंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा नहीं मार देंगे। उसमें तेरा यू रहेगा 60, 80, 100 तो अपन हमेशा से बता देंगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, सेंटर और फोकस के बीच में नहीं। तो इमेज सेंटर के बाद बनना चाहिए, मतलब 100 वाला आंसर होगा। समझ में आ रहा है? और बाकी सब बता देंगे। तो बार बोल रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी मौका है, पूछिए, खुद से लिखो मैग्निफिकेशन का 3-4 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान देना, बार बोल रहे हैं, इमेज रियल है या वर्चुअल है, ये साइन डिटरमाइन करता है, वैल्यू नहीं। वैल्यू एक से बड़ा एक से छोटा ये मतलब नहीं उससे, उसको मतलब है प्लस से माइनस से। प्लस माइनस रियल और वर्चुअल पता करता है। दूसरी बात, साइज वैल्यू पता करता है और मिरर दोनों पता करता है। अगर बड़ा है तो कॉनकेव है, तो इससे ही पता चल गया, और माइनस है फिर भी कॉनकेव। तो मिरर का जानकारी हम दोनों तरीके से दे सकते हैं, नेचर के आधार पर भी और साइज के भी आधार पे। समझ में आया? अभी दिक्कत है नहीं? चलिए, तो इसको बना रहे हैं बात। इसको बनाने के लिए चलो ध्यान देगा सभी लोग, तो ध्यान से इसको सॉल्व कर रहे हैं। बताओ यू कितना है? -7 माइनस। अच्छा ध्यान सुनो, बहुत बच्चों क्या डाउट होता है कि यू और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में जहां लिखा रहेगा वो हाइट या साइज, वो हाइट डिटरमाइन, वो हाइट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये मत समझिएगा 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है। जहां रखा है वो लिखा रहेगा प्लेस्ड एट, तो एट समझिएगा, एट कहां है? एट वाला यू रहेगा, एट वाला यू रहेगा। समझ आ रहा बात को? एट वाला यू रहेगा और ए सम साइज रहेगा। दूसरा बोलिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस मिलेगी माइनस में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा आता है। रेडियस कितना है? 80 है -80। क्यों? बस ये सब लिखते चलिएगा अपने आस पास में, बनाते हैं भी तो, ताकि ये रिपीट होते रहे अपने आप को कि हाँ आप कॉन्केव समझ रहे हैं, इसे क्योंकि आपको दिख रहा है बुक नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? ये कॉन्केव होगा, इसे नेगेटिव लिखे हैं, ये सब लिखना है। तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। और भाई हमें कोई शौक नहीं है इतना लिखना, लेकिन आपके लिए लिखा जा रहा है ताकि आप समझो। जो बच्चा शॉर्टकट मारने में गलती हो तो देंगे मार के, तुमको तो शब्द निकाल देंगे और फिर दशहरा में ढोलक मरवा कर नचवाएंगे तुमको। कब किए जा रहे हैं? पकड़ो शादी नहीं हुआ इसे रह जाएगा। बाल बच्चा हो, पापा मैग्निफिकेशन जानते हैं, बनाओ ना अपने रे, तो आप पढ़ते थे। चलिए, तो हम निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला। और कुछ दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं, चलिए सॉल्व किया जाए। फाइंड मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है उसमें? अच्छा दिख रहा है।
मिरर फॉर्मूला पूरा रेशो तो चौपट कर रखा है फिजिक्स अपना। इसको सॉल्व करेगा, हम बताएगा सॉल्व करने के लिए। बताओ सॉल्व यू कितना लिखा है आपको? खड़ा हो जाओ। -60 ये कितना लिखा है? OF को मान लिखवा दे इसे। ये बोलो 1/8 बराबर -1/40 बहुत बढ़िया। और माइनस वाला प्लस बहुत 1/6 बढ़िया। बढ़ जाओ। जित वर्मा जित से पूछ रही, क्यों नहीं पूछे? ऋषि 40 और 60 का एलसीएम 120। वाह। और ये 3 के -3 -3 का चौपट कर लिया कहानी। प्लस माइनस देख के चलना है। और ये 1/3 -1/, नहीं जब नहीं कहा रखे थे कि भैया 80 से ज्यादा आना चाहिए, तो भी कितना आया? अच्छा ध्यान सुनो, यहाँ भी माइनस में है, पलाई पर चलना क्लियर है। देखो ना कितना जगह कंफर्म होगा ये बात। अगर सही है तो हर जगह सही होगा। ये बम रखेंगे, मार के मोड़ा देंगे, समझा ना? क्या कह रहा है? पेट दिखा रहा है इसका। क्या उठा रहा है? पेट पेट उठा रहा है। दिखा रहा है किसका? तुम्हारा पेट में दर्द है। काहे? क्या समस्या है? पेट में दर्द है उसका। अरे कहाँ पे दिन जी तू? हाँ? या दिन खाता हो तुम? पेट में दर्द उठा देते। चलिए आगे हो। अरे ये जिंदा रह जाएगा। देखो यहाँ पता चल गया इमेज पोजीशन। और यहाँ से अच्छा रियल क्यों लिखे हैं बताओ? चलिए नेचर का चल गया। मैग्निफिकेशन क्या? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अच्छा हाइट ऑफ इमेज नहीं लिखे, साइज ऑफ इमेज का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u भी होता है। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन मिरर में इसके बराबर भी होता है। -v/u बोलो -v कितना है? v -120। ध्यान सुनना कैसे लिख रहे हैं, ये नहीं कि माइनस का कर लेना, केवल माइनस है वो है ना, तो नहीं लिखा है। हम कल लिखे मौसम नहीं, वो माइनस वो अपना लेकर आया है, तुम अपना लिखो माइनस। और ये कितना है? -60 कटिया -2 से कटेगा ये। फिर मैग्निफिकेशन माइनस माइनस का मतलब फिर कारक रियल है। पूरा कंफर्म क्लियर है? ये भी कारक रियल है। और ये लार्ज आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा था। समझ में आया कि एक बात कहां प्रूफ हो रहा है? एक जगह और प्रूफ होगा, देखो कहां प्रूफ होगा। थर्ड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ और -v/, तो हम तो ये मैग्निफिकेशन तो निकाल ही रखे हैं। ये कितना है? -2। और हाइट ऑफ इमेज कितना है? निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो -20 और हाइट ऑफ, अच्छा हाइट माइनस में मतलब इन्वर्टेड इमेज, कैसा इमेज? और इन्वर्टेड है तो देखा कितना नंबर प्रूफ हो रहा है? एक ही बात 3 जगह प्रूफ हो रहा है। समझ में आ रहा है? याद हो गया। अब साइज पे चलिए, अब रे डायग्राम ना बनेगा। रे डायग्राम मुझे बना दिए कोई दिक्कत? ये बॉल, ये सेंटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ फोकस के, क्योंकि 60 पे है, फोकस 40 पे, तो 40 से ज्यादा है और 80 से कम, तो सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तो हम सेंटर के पास लगा दिए। कैसा मानता है? ए वो पैरेलल, एक ले, और जहां से पार है उसका क्या नाम देंगे? ट्रिपल ए फोकस देगा। अब कहीं इमेज बना देना है अपने मन से, फिर ए वो कहां से मिलाएंगे? इंटरसेक्शन उसी जगह पे करवा देंगे। समझ में आया? इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है जी वो?
इससे ज्यादा क्या निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं। ए टू जेड हम सब निकाल लिए, समझ में आ रहा है? और ये बात तो हम इससे भी निकाल लेते, सिर्फ मैग्निफिकेशन होता तब भी नहीं। रियल लार्ज कॉन्केव मिरर, नहीं रियल लार्ज कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट को इससे पता चल रहा था। समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं इसमें कि भैया यू जो था वो बिटवीन, तो भी कहां बना? कोई दिक्कत इसमें? बेहतर ढंग समझ आ गया है? लिख लीजिए, छाप लो। पुदीना रखला है। चलिए, तो उसमें क्या है? मिटा दे बाबू, हम 2 क्वेश्चन अभी और दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन। लेकर देना बाबू। ले था हाँ, कहानी चल रहा था। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट placed in front of in placed at लिख दो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम। अच्छा, ये डिस्टेंस कहां से होता है? ओ से। कभी क्वेश्चन चेंज करना है, चेंज बताना है। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव mirror of focal length focal length 60 centimeter. If the height of image क्यों लड़ रहे हैं? मतलब छोड़ देंगे मीटों से। झामाइटा देखो, झामाइटा नाक मोड़ा कर दो उसी से, हम पूरा प्लेन हो जाएगा नाक मुंह। हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? इज on a screen. Then calculate पहला इमेज पोजीशन, कौन सा? फटाफट बनाओ इसको। दूसरा बोलिए नेचर। तीसरा मैग्निफिकेशन। चौथा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दे दिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पचमा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन वेयर should an object of height 10 centimeter या 8 centimeter is placed in front of convex mirror. Of focal length 40 centimeter. To get
an image of 4 centimeter. Also calculate the magnification and draw a ray diagram. हो गया? अब और क्वेश्चन करें क्या? नहीं, 2 बना लेंगे इसमें, इसके बाद फिर 2 करवाएंगे। क्वेश्चन ही सिर्फ होगा आज। चलिए स्टार्ट करें इसको। जिनसे बन गया ठीक है, नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं, अभी तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हाँ, ये समझना है आपको। अच्छा, इनका कहना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या माइनस लेके प्लस में, तो पता करना पड़ेगा कि इमेज रियल बनाएगा। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम लोग? चलिए समझते हैं पहला बात। ऑब्जेक्ट ना इमेज के लिए पूछ रही है, समझ? इमेज के लिए पूछ रहे हैं, इमेज के लिए पूछ रहे हो, फायदा होगा तो प्लस होगा। चलिए चलो ध्यान सुनोगे। एक ऑब्जेक्ट है जो कहां रखा गया है, तो u कितना है, लिखते हैं u माइनस 40। सॉल्यूशन u बराबर माइनस 40। इसमें किसी को दिक्कत? कहां से? फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितना? माइनस क्यों लिख रहा है? एक बोल लिखे ना, स्टॉप योर राइटिंग एंड लेट्स हैव अ लुक। चलिए, हाइट ऑफ इमेज क्या रखा है? अब सवाल ये है कि इमेज कहां बना, तो माइनस की प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्क्रीन पे बन रहा है। कहां बन रहा है? और स्क्रीन पे कैसा इमेज बनता है? रियल। देख कैसे लिंक किया गया, कोई दिक्कत? चलिए, देन कैलकुलेट। हमारे पास सब कुछ बचा गया, हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। भाई मिरर फॉर्मूला, भाई 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon v। नहीं पता है u कितना है, f कितना है, 1 upon v बराबर माइनस 1 upon 60 और प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये मैं प्लस से तो माइनस हो गया। अरे प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए बोलते हैं आप पहले कर लिया कीजिएगा, दिक्कत होता है तो। ये समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में आ गया है? अच्छा, आ गया। कोई ऐसा जिसको नहीं आया है? काम दिक्कत है? 60 एलसीएम 120 भी कितना आया? भी प्लस मतलब क्या है? तो दिक्कत है में ऑब्जेक्ट है जब फोकल लेंथ तो आगे ना सर, इमेज पीछे ना बनेगा। अब दिक्कत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत कर रखे हैं। क्यों? हम वर्चुअल और क्या लिए थे? समझ में आ रहा है? हम सब मिल जाना चाहिए। क्या गलती की है कि फोकस के पहले ऑब्जेक्ट बना हुआ था, फोकस से पहले, और इसलिए हम ये नहीं लिखना चाहिए था। स्क्रीन काट देना है। देख बाबू, हम अपने मन से आपको हम समझा के काट रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हम क्या बोले? क्वेश्चन तुम्हें सवाल खुद उठाना चाहिए था कि सर ध्यान सुनो, जब ऑब्जेक्ट फोकस के पहले रखा गया है, फोकस के, तो इमेज स्क्रीन पे कैसे बन सकता है? क्या
क्या बनेगा? सवाल था बनने का, सोचो। गलत या सही कर रहे हैं? समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं आपको? इसलिए आपको दिमाग खोल कर रखना है भैया कि हाँ ये संभव है या नहीं, नहीं संभव है। हमारा क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन हो गया भैया, कहीं ना कहीं गलत कर रखे हैं। गलत क्या कर रखे हैं? हम यहाँ माइनस ले रखे थे जो, क्यों? क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट किसके पीछे रखा हुआ है? फोकस और पोल के बीच में। सुना कहां रखा है? फोकस और कैसे चल रहा है? फोकस 60 पे और ऑब्जेक्ट 40 पे है, फोकस से पहले ना है, और फोकस से पहले रखता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल स्क्रीन पे मिलेगा। तो हम स्क्रीन पे क्यों लिखे थे? गलत लिखे थे, तो इसलिए हम यहाँ प्लस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और कहां बनेगा ये? क्यों? क्योंकि वर्चुअल बनेगा, क्योंकि कहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट? कहां रखा हुआ है? बिटवीन। समझ में आ रहा हम क्या कहे हैं? तो आप सही है, कोई दिक्कत करा? चलिए दूसरा इमेज पोजीशन, नेचर बताओ। नेचर वर्चुअल, कौन मिरर? कॉन्वेक्स हो, जुड़ी हो कॉन्वेक्स। क्या दिक्कत है? मिरर से क्या मतलब हमें? क्या मिरर कॉन्केव वर्चुअल बनाता है? तो नहीं। चलिए मैग्निफिकेशन, m बराबर माइनस b बाई v कितना है? u कितना है? देखो कट गया, प्लस आया, तो इसका मतलब फिर से वर्चुअल, फिर से। और मैग्निफिकेशन 3 है, मतलब लार्जर। तो सही बात तो है, आ तो रहा है अब सही कि कॉन्केव मिरर है तो वर्चुअल बनाएगा तो लार्जर बनाएगा। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ, कितना निकाला है तुम? 3। हाइट ऑफ इमेज क्या रखा? 10, तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? 10 बटा 3, मतलब 3.33। समझ में आया? किसका ये? कोई दिक्कत? फिर पूछा आपसे, रे डायग्राम बन जाएगा? कहां पोजीशन है इसका? फोकस और किसी को दिक्कत समझने में हो? ये बात समझ में आ गया है कि भैया स्क्रीन क्यों हटाया गया? कोई दिक्कत? चलिए, पता है अभी तो बेसिक करना है, इसका दो केस बनता है, रियल भी बनता है, कभी वर्चुअल भी, तो कभी करवाने के लिए बेसिक कर रहे हैं हम लोग। इसलिए ये खत्म होने के बाद भी तो 3 क्लास अभी जो पढ़ेगा वाला 3 क्लास, उसमें खाली न्यूमेरिकल नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है? उसके बाद फिर पढ़ेंगे कौन सा? लेंस। समझ में आएगी? क्लियर? किसी को ऐसा दिक्कत? समझ में आ गया? स्क्रीन क्यों हटा था? वर्चुअल बन रहा था। क्यों वर्चुअल बना था? कैसे पता चला? फोकस और पोल के बीच में था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 40 पे था, फोकस 60 पे था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से, देखो हिम्मत लिखे है कोई? सेकंड पे क्या पूछा गया? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, 8 क्या है? हाइट है वो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दे रखा है? नहीं दे रखा, तो पूछा है कि कहां रखा जाए? वेयर शुड, कहां रखा जाए? एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इज प्लेस्ड, कहां रखा गया? कहां? इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ, प्लस माइनस प्लस 40। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? तो गेट एंड इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज कितना है? प्लस की माइनस? क्यों? कि कॉन्वेक्स है, वर्चुअल बनेगा। क्यों? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज ये लिखने के पीछे इतनी कहानी हमें मालूम होनी चाहिए, तब हम लिख पा रहे हैं, और इसलिए वो लिखना है आपको। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हम आपको बार बोले जहां भी डाटा लिखिए और पूछिए प्लस माइनस और क्यों, तो हम लिख रहे हैं हर जगह प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स है, प्लस क्योंकि वर्चुअल बना है, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनाता है। समझ में आया? चलिए अब हमारे पास फोकल प्लेन पता चल गया, हाइट ऑफ इमेज पता
क्या निकाल सकते हैं? मैग्नी क्या निकाल सकते हैं? चलिए सॉल्व कर रहे हैं। क्या आप मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, नहीं तो हमको यू पता है और नहीं तो हमें भी पता है, सिर्फ मैग्निफिकेशन पता है और फोकल लेंथ। देखो ध्यान से लोग मिस नहीं करें इस चीज को। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन 1/2। ओके, मैग्निफिकेशन 1/2। इसका कोई यूनिट होगा? ये तो रेशियो है, ये तो वो भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये भी सेंटीमीटर और ये भी कैंसिल आउट, इसलिए मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता। पहली बात मैग्निफिकेशन चल गया। प्लस या माइनस? प्लस। क्या दिखाता है? वर्चुअल। और क्या दिखा रहा है? बोलो डिबनिश। और क्या दिखा रहा है? कौन सा लेंस दिखाया? मिरर दिखाया। यहां भी आ रहा है कॉन्वेक्स, क्योंकि वर्चुअल और छोटा है। अब ध्यान से, आप जो करने वाले वो इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और होता है -v/, और ये कितना तरह का मैग्निफिकेशन होता है और तक नहीं। -v/u की वैल्यू कितना रखे? 1/, क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? करो। u बराबर -2v, हाँ या ना? u बराबर मिल गया, बोलो अब बन जाएगा। कैसे? मिरर फॉर्मूला में 1/u प्लस 1/v बराबर 1/, और ये तो दे रखा था, तो कितना वेरिएबल बचा? v और u। तो इक्वेशन दो बना, वो मिरर फॉर्मूला से, वो यहां से, तो दो इक्वेशन दो सॉल्व होगा। क्या हम क्वेश्चन को हटा दें? क्वेश्चन आप लिख लिए हैं? अब ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन लेवल थोड़ा चेंज हो गया है। अब पहला लेवल क्या होता है? ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है, आप उसके अनुसार इमेज पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, रे डायग्राम बना लेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, हाई बन जाएगा। ये एनसीईआरटी लेवल का है, आप ये एनसीईआरटी से हम थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है? या फिर मान सकते हैं उसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन मान लो। चलिए, हमारे पास मिरर फॉर्मूला है भाई, मिरर फॉर्मूला। किसका सॉल्यूशन? ये सेकंड का, और ये फर्स्ट का, बाय मिरर फॉर्मूला। बोलो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u को u रहने या v उल्ट कर दे। u बराबर -2 और v को होगा लेंथ। बोलो अच्छा, ये कब मानेंगे कि सही है? जब v प्लस आ जाए। भी अगर प्लस आ जाता है तो हम मान लेंगे कि मेरा बनाया हुआ, कि माइनस आया तब। समझ में आ रहा है? तो चलिए, दोनों का एलसीएम क्या लोगे? 2b। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है उनके लिए हमारे पास क्या जुड़ा है। जब भी ऐसा रहे तो -1/2 भी है, यहाँ 1/v है, यहाँ भी 2b बना दीजिए, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए। हाँ या ना? क्या बोले हमने? कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने का कोशिश करो। तो यहाँ भी 2 से गुना, हाँ, नीचे 2v और ऊपर -1 और प्लस में 2। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हमारे लिए वही जाते, दोनों का एलसीएम 2v हो रहा है। एलसीएम क्या हो रहा है? यहाँ -1 प्लस 2 बराबर 1/, ऊपर में 1/, बराबर 1/, तो 2v बराबर v बराबर। क्या समझ में आया? नहीं। सवाल दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फोकस से पहले बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या फोकस से पहले बना है? 40 हो क्या है? 20। क्या ये आंसर हमको पहले से मालूम हो जाना चाहिए था कि 40 से पहले होना चाहिए था आंसर? ये सब दिमाग लगाते चल रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, पहले सोचते चलना कि ये आने वाला है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर कोई हो रहा है, हमारे वही कर रहा है। तो यू बताओ, यू कितना हो जाएगा? -2 भी, तो -2 गुणे -40। ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता था,
दिक्कत? तो 2 जी निकल गए। और क्या पूछ रहा था? नहीं बन जाएगा रेड ना। बोलिए कौन सा मिरर? ये बना, ये यहां दिखा देंगे कितना पाएंगे 40 पे, और ये फोकस कितना पे है 40 पे। क्या सबको ये बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत हुआ कहीं पे फटाफट छापो। हो गया ना? टाइम हो गया